ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी है जो इनोवेशन और मिस्ट्री से भरी जगह थी। चलो 2500 BCE में वापस चलते हैं, जब इजिप्ट के पिरामिड बन रहे थे और इंडिया के अपने बड़े शहर भी आकार ले रहे थे। इंडस नदी के किनारे लोगों ने एडवांस्ड शहर बनाए, आर्ट बनाया और दूर दराज की जमीनों से ट्रेड किया। सदियों तक उनकी अचीवमेंट्स जमीन के नीचे छिपी रहीं, डिस्कवर होने का इंतजार करती रहीं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पूरे शहर, सुंदर पॉटरी और इंट्रिकेट ज्वेलरी खोजी है। हर खोज उनकी लाइफस्टाइल का एक क्लू है। फिर भी कई सवाल बाकी हैं। वे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वे क्या मानते थे? इंडस वैली की स्टोरी एक पजल है, हमें इंडियन हेरिटेज की रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करती है। चलो उनकी सड़कों पर चलते हैं, उनके घरों में झांकते हैं और डिस्कवर करते हैं कि वे कैसे रहते थे। हम इंजीनियर्स, आर्टिस्ट्स और पीसफुल ट्रेडर्स के रूप में उनकी ब्रिलियंस देखेंगे। इंडस वैली की कहानी हमारे एंसेस्टर्स के जीनियस का एक टेस्टामेंट है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें प्राइड और वंडर से भर देती है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ एंशिएंट नहीं है, ये इनोवेशन और कम्युनिटी की स्पिरिट से भरपूर है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे के उपजाऊ मैदानों में शुरू हुई। लगभग 2500 BCE में छोटे गांव सक्सेसफुल फार्मिंग की वजह से हलचल भरे शहरों में बदल गए। इस सरप्लस ने लोगों को आर्टिजन्स, ट्रेडर्स और बिल्डर्स बनने दिया, जिससे एक महान अर्बन सिविलाइजेशन शुरू हुई। हिमालय से लेकर अरेबियन सी तक सैकड़ों सेटलमेंट्स ने एक यूनिफाइड कल्चर शेयर किया, बिना किसी सिंगल किंग के। इस दुनिया के स्टार हड़प्पा और मोहनजोदारो थे, जो अर्बन प्लानिंग के मास्टरपीस थे। सड़कें परफेक्ट ग्रिड्स में चलती थीं, जिनमें स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। 1920 के दशक में इन शहरों की डिस्कवरी ने प्रूव किया कि इंडिया की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। इंडिया सिर्फ विजडम की जमीन नहीं थी, बल्कि साइंटिफिक और टेक्निकल अचीवमेंट की भी। चलो मोहनजोदारो से गुजरते हैं, एक शहर जो लोअर टाउन और एक ऊंचे सिटाडल में डिवाइडेड था। सिटाडल में ग्रेट बाथ था, एक वाटरप्रूफ्ड टैंक जो शायद रिचुअल्स के लिए यूज होता था, उनकी इंजीनियरिंग स्किल को शोकेस करता था। हड़प्पा, पहली डिस्कवर की गई साइट, मेन सरप्लस ग्रेन स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ग्रेनरीज थे, जो ऑर्गेनाइज्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सबूत थे। घर कोर्टयार्ड्स के चारों ओर बने थे, अक्सर 2 मंजिला, जिनमें प्राइवेट बाथरूम और सिटी वाइड ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्शन थे। कवर्ड ड्रेन्स सड़कों के किनारे चलते थे, जिनमें सफाई के लिए मैनहोल थे। सैनिटेशन का एक एंशिएंट मार्वल। किसी और एंशिएंट सिविलाइजेशन में इतने एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं थे। इंडस के लोग अर्बन प्लानिंग और हाइजीन के पायनियर थे। उनके शहर सिर्फ ग्रैंड नहीं थे, वे कंफर्ट और हेल्दी लाइफ के लिए डिजाइन किए गए थे। ये अचीवमेंट्स एक ऐसे समाज को रिवील करती हैं जो अपने लोगों की बहुत परवाह करता था। उनके सिटी डिजाइन की लेगेसी आज भी हमें अमेज करती है। इंडस शहरों में लाइफ ऑर्डरली और एफिशिएंट थी, जिसमें ग्रिड जैसी सड़कें और सभी के लिए पब्लिक एमिनिटीज थीं। कोई बड़े महल या मंदिर नहीं थे, शहर लोगों के लिए बनाए गए थे, कम्युनिटी वेलफेयर पर फोकस करते हुए। स्किल्ड आर्टिसंस ने बीड्स, पॉटरी और टेक्सटाइल्स बनाए, जिससे शहर क्रिएटिविटी और ट्रेड के वाइब्रेंट सेंटर बन गए। बच्चे क्ले टॉयज से खेलते थे, जबकि एडल्ट्स गेम्स का मजा लेते थे और ज्वेलरी से खुद को सजाते थे। क्लीनलीनेस सेंट्रल थी, प्राइवेट बाथरूम और पब्लिक वेल्स हर जगह थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम एंशिएंट वर्ल्ड में अनमैच्ड था। फ्रेश वाटर और सैनिटेशन तक पहुंचने उनके हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट किया। इंडस के लोग समझते थे कि एक क्लीन सिटी एक हेल्दी सिटी होती है। सस्टेनेबल लिविंग का उनका मॉडल आज भी रेलेवेंट है। इंडस वैली की स्ट्रेंथ उसकी रिच एग्रीकल्चर थी, व्हीट, बार्ले, पीज और खासकर कॉटन। वे पहले लोगों में से थे जिन्होंने कॉटन को कपड़े में बुना, जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। शहर ट्रेड हब्स बन गए, जहां फेयरनेस के लिए स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स का यूज होता था। बैलगाड़ियां और नावें लोकल लेवल पर सामान ले जाती थीं।
जबकि लोथल जैसे पोर्ट शहरों ने ओवरसीज ट्रेड को पॉसिबल बनाया। इंडस आर्टिफैक्ट्स मेसोपोटामिया में पाए गए हैं जो उनके दूरगामी कनेक्शन दिखाते हैं। उन्होंने टेक्सटाइल्स, बीड्स और टिम्बर एक्सपोर्ट किए और मेटल्स और लग्जरी गुड्स इंपोर्ट किए। ट्रेड से वेल्थ और कल्चरल एक्सचेंज आया जिससे एंशिएंट सिविलाइजेशन कनेक्ट हुए। हजारों नक्काशीदार पत्थर की सीलें जिन पर एनिमल्स और मिस्टीरियस स्क्रिप्ट खुदी हुई थी, ओनरशिप के मार्क्स के रूप में काम करती थीं। हर सील यूनिक थी, हलचल भरे बाजारों में एक सिग्नेचर। ये ऑब्जेक्ट्स एक सोफिस्टिकेटेड, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को रिवील करते हैं। इंडस के लोगों का एक रिच आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ था, हालांकि बहुत कुछ मिस्टीरियस बना हुआ है। उनका आर्ट छोटा और स्किलफुल था, जैसे फेमस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो लाइफ और कॉन्फिडेंस से भरपूर थी। रिलीजियस बिलीफ्स सीलों में दिखते हैं जो एक यौगिक फिगर दिखाती है, शायद शिव का एक अर्ली फॉर्म, और टेराकोटा मदर गॉडेस फिगराइंस। नेचर और फर्टिलिटी शायद उनकी वर्शिप के सेंट्रल थे। सबसे बड़ी मिस्ट्री उनकी स्क्रिप्ट है। सीलों और पॉटरी पर सैकड़ों यूनिक साइन पाए गए। दशकों के स्टडी के बावजूद हम इसे पढ़ नहीं सकते। क्या शिलालेख नाम है, प्रेयर्स हैं या ट्रेड रिकॉर्ड्स? हमें नहीं पता। उनकी आर्ट और आर्टिफैक्ट्स नेचर, ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों की बात करते हैं। डांसिंग गर्ल और पेंटेड पॉटरी क्राफ्ट्समैनशिप के प्रति उनके प्यार को रिवील करती है। उनकी क्रिएशंस एक कॉम्प्लेक्स इनर लाइफ की ओर इशारा करती है, जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 1900 बीसीई में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ। शहरों ने अपनी ग्रैंड्योर खो दी, ड्रेनेज सिस्टम टूट गए और लोग छोटे सेटलमेंट्स में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मिक्स था। नदियां सूख गईं, जिससे फार्मिंग मुश्किल हो गई और माइग्रेशन के लिए मजबूर होना पड़ा। ईंट बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग ने जमीन को नुकसान पहुंचाया। इन्वेजन के अर्लियर थ्योरीज में स्ट्रॉन्ग एविडेंस की कमी है। डिक्लाइन शायद नेचुरल और इंटरनल चैलेंजेस की वजह से था, न कि वॉर की। मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड भी कमजोर हो गया, जिससे इकोनॉमी को नुकसान हुआ। सिविलाइजेशन की सक्सेस ने शायद उसके अपने डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया हो। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे महान समाज भी कितने फ्रेजाइल हो सकते हैं। हालांकि उनके शहर ढह गए, इंडस वैली की लेगेसी आज भी जिंदा है। उनके आइडियाज, स्किल्स और ट्रेडिशंस बाद के इंडियन सोसाइटी में मिल गए। बैलगाड़ी, चूड़ियां और रिचुअल बाथिंग सभी उनके कल्चर की गूंज हैं। उन्होंने अर्बन प्लानिंग, कॉटन कल्टीवेशन और स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड में पायोनियरिंग की। उनकी अचीवमेंट्स, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंडिया की गहरी रूट्स दिखाती हैं। इंडस वैली इंडिया की कहानी का पहला चैप्टर है, जिसने आगे आने वाली चीजों की नींव रखी। इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी ने इंडियंस को उनके एंशिएंट पास्ट में प्राइड दिया। यह एक शेयर्ड हेरिटेज है, पीसफुल, प्रॉस्परस कम्युनिटीज का एक टेस्टामेंट। उनकी इनोवेशन और रेजिलेंस की स्पिरिट आज भी हमें इंस्पायर करती है। इंडस वैली की कहानी हिस्ट्री से बढ़कर है। यह हमारी आइडेंटिटी की जर्नी है। उनके कल्चर ने ऑर्डर, क्लीनलीनेस और कम्युनिटी को वैल्यू दी, जिससे हमें वंडर और प्राइड की एक लेगेसी मिली। उनकी स्क्रिप्ट की मिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। हर नई खोज पास्ट के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने का एक चांस है। वाटर मैनेजमेंट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर उनका फोकस आज के लिए सबक देता है। प्रॉस्पेरिटी को कोऑपरेशन और सभी की परवाह पर बनाया जा सकता है। चलो इस हेरिटेज को संजोते हैं, इंडिया की एपिक स्टोरी का पहला चमकता हुआ चैप्टर। चलो इसकी मिस्ट्रीज, क्यूरियोसिटी और प्राइड को इंस्पायर करें। हमारी हिस्ट्री हमारी स्ट्रेंथ है और डिस्कवरी की जर्नी जारी है।